नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो स्लेब होता है उसमें जो शटरिंग यूज होती है उसकी क्वांटिटी को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाएं तो यहाँ पर यदि मान लीजिए मेरे पास एक स्लेब है, इसको आप एक स्लेब कंसिडर कीजिए। इस स्लेब के ऊपर जब हम कंक्रीट डालेंगे तो उसको नीचे से क्या चाहिए रहता है, सपोर्ट चाहिए रहता है। तो उसमें आपको प्लाईवुड, बेलिस, नेल्स, शटरिंग ऑयल, इन सब की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है कि हमारी जो शटरिंग है वो कितनी लगने वाली है। जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करते हैं तो हमें शटरिंग की क्वांटिटी को निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शटरिंग को कम नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपकी शटरिंग कम पड़ेगी तो आपका काम वहां पर रुक जाएगा, आपका वर्क वहां पर रुक जाएगा। ये चीज हम कभी भी नहीं चाहते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए ये वाला वीडियो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सभी चीजें समझ में आए। ठीक है, हम ये भी बताएंगे कि स्लेब की थिकनेस आपको मिनिमम कितनी रखना है और किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। हम जो भी आज वीडियो में बात करेंगे वो एक थंब रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आप इस थंब रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का किसी भी एरिया पर लगने वाली शटरिंग को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, थंब रूल को आपको पता होना चाहिए। हमारी थंब रूल की सीरीज चल रही है, इसलिए ये वीडियो भी हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सभी चीजें समझ में आए। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। देखिए स्टूडेंट, हमें स्लैब के लिए शटरिंग की क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, जैसे कि आपको हमने बताया। तो देखिए ये आपका क्या है, एक स्लैब है जिसकी लेंथ आपको 70 फीट दी हुई है और इसकी विड्थ आपको 15 फीट दी हुई है। ठीक है, मतलब 1050 स्क्वायर फीट का आपका एक घर है, उस पर आपको छत की ढलाई करना है। तो छत की ढलाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्लैब की थिकनेस कितनी होती है। तो देखिए मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है स्लैब की थिकनेस का वो होता है आपका 125 mm का। ठीक है, 5 mm, 125 mm का क्राइटेरिया होता है, या 5 इंच दे सकते हैं आप। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हमें जो जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तो देखिए आपको शटरिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है। पहला है आपका प्लाईवुड। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना पड़ता है वुडन वेटन। अभी क्या क्या होता है ये चीज़ हम अभी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जो फ्रेशर है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके बाद होता है वुडन बेलिस। ठीक है, आप इमेज में भी देख पाएंगे आगे। उसके बाद आपको नेल्स निकालना पड़ता है। उसके बाद आपको शटरिंग के लिए ऑयल निकालना पड़ता है। इसके बाद बीम बॉटम प्लेट निकालना पड़ता है। ठीक है ना, ये सब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे अभी। बीम बॉटम प्लेट, ऐसे सेवरल फैक्टर आपको शटरिंग के लिए निकालना पड़ता है। ये सारी क्वांटिटी आपके काम में आएंगी, शटरिंग के लिए आएगी। ठीक है ना, अब वन बाय वन हम यहाँ पर सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्लाईवुड आपकी जो होती है वो 8 फीट बाय 4 फीट की यदि है तो उसकी थिकनेस यदि 12 mm है तो आपको, मतलब नॉर्मली यही क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं साइड पर। तो एरिया इंटू थंब रूल फैक्टर। अब ये थंब रूल फैक्टर क्या है, देखिए आपको जो भी क्वांटिटी हम बताते हैं यहाँ पर वो थंब रूल के अकॉर्डिंग बताते हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस के थ्रू बताते हैं हम, ऐसा हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको थंब रूल यूज़ करना है प्लाईवुड के लिए 0.02। ठीक है ना, और एरिया कितना है आपका 1050 स्क्वायर फीट। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर आएंगे 21 नंबर्स। मतलब 1050 स्क्वायर फीट के स्लैब की या फिर छत की ढलाई करने के लिए आपको प्लाईवुड कितनी लगेगी, 21 प्लाईवुड लगेगी। ठीक है, कम नहीं लगेगी, ज़्यादा आप मंगवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये थंब रूल है। नेक्स्ट आता है हमारा वुडन बेटन। वुडन बेटन क्या होता है कि जो प्लाईवुड होती है उसको आपको फिक्स करने के लिए एक लकड़ी का गत्ता चाहिए होता है, वही क्या होता है आपका वुडन बेटन होता है। वो होता है आपका 3 इंच बाय 3 इंच का। ठीक है ना, एक्चुअली ये जो वुडन बेटन आता है ये रनिंग फीट में या स्क्वायर फीट में आता है, मतलब रनिंग मीटर में आपको इसकी लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगी, फिर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर काट सकते हैं। अब एरिया इंटू थंब रूल। थंब रूल कितना है वुडन बटन के लिए 0.4, मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे तो 420 नंबर्स चाहिए आपको। ठीक है ना, जब आप उसको कट करेंगे। वुडन बेलिस के लिए आपको थंब रूल कितना चाहिए 0.16। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 168 नंबर्स। देखिए स्टूडेंट, थंब रूल क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ये वैल्यू बताई जा रही है। ठीक है ना, इसमें आपको कम नहीं पड़ेगा, आप ज़्यादा मंगवा सकते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको कम नहीं पड़े कोई भी चीज़। ठीक है ना, तो आपका वुडन बटन हो गया 168 नंबर आपको यहाँ पर मंगवाने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, अब आपको क्या देखना है, बीम बॉटम प्लेट। बीम बॉटम प्लेट क्या होती है कि आपका जो स्लेब होता है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका एक स्लेब है, इसके आसपास आप क्या करते हैं, इसमें बीम रहती है।
ठीक है ना, ये बीम रहती है। तो बीम के सपोर्ट के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, उसके प्लेट्स चाहिए रहेगी। तो 1.5 इंच की उसकी थिकनेस रहती है। तो इसके लिए थंब रूल फैक्टर कितना है आपका 0.24। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ तो आपके पास नंबर्स निकल के आएंगे 252 नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एम एस क्लेम्स आते हैं, मतलब उसको फिक्स करने के लिए क्लेम्स वगैरह आते हैं, एम एस क्लेम्स जिसको हम बोलते हैं। उसके लिए थंब रूल का फैक्टर बोलता है कि आपको 0.08 लेना है, मतलब 84 नंबर से आपको एम एस क्लेम्स लगेंगे यदि आप 1000 स्क्वायर फीट का छत ढलाई करने वाले हैं तो। ठीक है, फिर आता है आपका शटरिंग ऑयल। अब शटरिंग ऑयल क्या किस लिए यूज़ करते हैं इसको हम यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए आपका एक स्लेब है, स्लेब आपका ढलने वाला है, इसके आसपास आपने क्या लगाई है, नीचे की साइड में आपने लगाई है शटरिंग। ठीक है ना, इस शटरिंग पे आपको क्या करना पड़ता है, ऑयल लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, ताकि आपकी जब शटरिंग आपके जो कंक्रीट होता है या फिर जो ढलाई होने वाली है उससे कांटेक्ट में आएगा, उसके जब आप उसको निकालेंगे शटरिंग को, तो वहाँ से सीमेंट या फिर जो कंक्रीट है वो नहीं निकलना चाहिए, इससे आपकी फिनिशिंग खराब होती है। यदि आप ऑयल लगा देंगे तो स्मूथ फिनिशिंग आएगी आपकी छत पर, इसलिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए थंब रूल फैक्टर है आपका 0.006, मतलब आपका 6.2 लीटर आपका 1050 स्क्वायर फीट की छत की ढलाई में चाहिए रहेगा। ठीक है, आप ऐसे किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी एरिया के लिए आप आराम से शटरिंग की क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेल्स होती है मतलब कील्स वगैरह, उसको ठोकने के लिए जिसको हम बोलते हैं ना कि कील यूज़ करते हैं हम दीवारों में, हम जो कील ठोकते हैं वैसी कील हमें चाहिए रहती है ताकि प्लाईवुड के साथ वुडन बटन फिक्स हो सके। तो उसके लिए थंब रूल फैक्टर कितना है 0.02। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 21 किलो, मतलब आपको 21 किलो नेल्स चाहिए रहेगी, जिसको हम कील बोलते हैं, किल्ली जिसको बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी शटरिंग की क्वांटिटी के लिए। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या क्या यूज होने वाला है, आपको उसका ध्यान रखना है। थंब रूल के अकॉर्डिंग आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, साइट इंजीनियर जो होता है, उसको एक्सपीरियंस के थ्रू पता होता है कि हमें कितनी शटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, बट यदि आप वहाँ पर वर्क करा रहे हैं आपको भी चीज़ें पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये वाला वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये चीज़ का नॉलेज हो जाए। यदि आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम हैंडल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो यही नहीं फॉलो किया है तो उसे फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी हम आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।